गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन मीडिया वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखिए, कम्युनिकेशन मीडिया में अपन ने लास्ट ये पढ़ा था कि कम्युनिकेशन मीडिया जो होता है, वी कैन क्लासिफाई कम्युनिकेशन मीडिया इनटू टू बेसिक कैटेगरीज। फर्स्ट एंड इनिशियल वन इज गाइडेड मीडिया, and second one is unguided media. What is guided media? If there exists a physical connection from sender node to receiver node or between communication link, then that is known as guided media. And if there exists not any physical connection, not any wired connection between source and destination, then that is known as unguided. ये दोनों प्रकार के मीडिया को हम ऑपरेट करते हैं। अब इन दोनों प्रकार के मीडिया का जो वर्किंग या इनका जो अपन ये बोले कि एग्जांपल्स हैं, इसमें गाइडेड मीडिया की कैन क्लासिफाइड इनटू थ्री बेसिक कैटेगरीज। फर्स्ट वन, ट्विस्टेड पेयर। First one is known as twisted pair. Second one is coaxial cable. And last one is fiber optics. In last video, we already discussed twisted pair. Today we will discuss coaxial cable and fiber optics. अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर जो ट्विस्टेड पेयर पढ़ा था, उसी को अपन एडवांस रूप से या उसी के अंदर अपन एक्सटेंशन करते हुए इस वीडियो में कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल, What is coaxial cable? ये हमारे लिए बहुत ही यूं कह सकते हैं अपन कि कोएक्सियल केबल जो होता है कॉमन एग्जांपल है और एक मीडियम लेवल एग्जांपल है एक गाइडेड मीडिया। We can discuss already twisted pair, which is simplest form of guided media, or we can say it is cheapest form of guided media. Coaxial cable is intermediate form. It means not so cheap and not so costly. So we mostly use coaxial cable at main metropolitan area networks. Coaxial cable के अंदर जो अपने लिए important चीज है वो ये कि उसका frequency level क्या होता है. Which frequency level its data travel? It is from 100 kilohertz to 500 kilohertz. That is frequency band of coaxial cable. Coaxial cable का ये frequency band होता है। जो डेटा ट्रैवल होता है वो इसी फ्रीक्वेंसी के बीच के अंदर किसी न किसी फ्रीक्वेंसी से होकर गुजरता है या इसी फ्रीक्वेंसी को फॉलो करता है। अब ये जो कोएक्सियल केबल होती है उसके अंदर अपने पास कई सारे फैक्टर्स होते हैं। मतलब ये बनती कैसे है, इसकी एडवांटेज अगर अपन देखें तो क्या है, या इसके लिए कौन कौन से कनेक्टर या कौन कौन से टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल्स अपन यूज करते हैं। सो एट फर्स्ट वी विल डिफाइन और वी विल डिस्क्राइब कोएक्सियल केबल बाय डायग्राम। अपन सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें कोएक्सियल केबल का वर्किंग का जो सिनेरियो है वो अपने को शो होगा। कोएक्सियल केबल क्या है, देखिए अपन शुरू करते हैं। आपने देखा होगा जो डिश के जो ट्रेडिशनल केबल थे, मतलब जो फाइबर ऑप्टिक्स से पहले वाले, सेटअप बॉक्स से पहले वाले जो थे, उसके अंदर एक वायर होता था। वो वायर आपका डिश से होता हुआ या फिर अलग अलग जगह से होता हुआ आपके टीवी में डायरेक्ट प्लग होता है। आज भी आप डिश टीवी वगैरह लेते हो तो जो ऊपर से जो एंटीना है वहां से लेकर आपके टीवी तक का जो मोस्टली जो टीवी का कम्युनिकेशन है वो अपन कोएक्सियल केबल के माध्यम से करते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर,
सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज ए फुल्ली कंडक्टर कॉपर वायर। सबसे पहले या सबसे नीचे अपन कह सकते हैं कॉपर का वायर है। इस वायर के ऊपर एक इंसुलेटर लगा हुआ है। इंसुलेटर का मतलब ये होता है कि which define or which we can say separate its copper wire from upper copper wire। यहां पर कॉपर वायर की जाली लगी हुई है इस प्रकार से। ऐसे कॉपर की ये वाला कहलाता है इंसुलेटर, which isolate this particular copper wire from these copper wires। ये दो प्रकार के वायर होते हैं, सॉलिड वायर होता है सिंगल कैटेगरी में, ये अपनी झिल्ली के रूप में होता है, जाली के रूप में होता है, इसके ऊपर लगा होता है। Then also an isolator, फिर से यहां पर एक आइसोलेटर होता है। और सबसे ऊपर जो होता है वो एक प्लास्टिक कवर होता है। That is physical structure of coaxial cable। ये coaxial cable की physical structure है। सबसे ऊपर एक प्लास्टिक कवर, उसके नीचे एक आइसोलेटर होता है, उसके नीचे ये वाली कॉपर की जालियां होती हैं, उसके बाद फिर से आइसोलेटर होता है या इंसुलेटर होता है, फिर उसके बाद कॉपर का वायर होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली दो कंडक्टर है। There are two conductors which can carry data from source to destination, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को भेजने के लिए। एक ये वाला है जिसको अपन कॉपर वायर बोलते हैं, एक ये वाली जालियां हैं जो कॉपर के रूप में यूज होती है। तो इसको अपन कोएक्सियल केबल कहते हैं। कोएक्सियल केबल के अंदर सिंपली जो प्रोसेस होता है कनेक्टिंग का, या कनेक्टर्स जो अपन यूज करते हैं, दैट इज टी कनेक्टर। मोस्टली वी कैन यूज टी कनेक्टर्स फॉर कनेक्टिविटी, फॉर ब्रेकेज, और वी कैन से फॉर स्विचिंग ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन। यहाँ टी कनेक्टर का यूज करते हुए अपन इस केबल को एक के साथ दूसरे से कनेक्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर टी कनेक्टर आता है जिसका अपन यूज करते हैं। डेटा कम्युनिकेट कैसे होता है? इन दो के, ये वाला कॉपर वायर एंड ये वाला, इनके थ्रू होता है। इन दोनों के अंदर डेटा में नॉइज इफेक्ट ना पड़े या इंपेयरमेंट्स ना आए, डेटा शुड नॉट बी लॉस्ट। फॉर दैट देयर आर मच सर्टेन थिक पार्ट ऑफ इंसुलेटर्स। दोनों के बीच के अंदर आइसोलेट करने के लिए अपने पास आइसोलेटर्स या इंसुलेटर्स अपन यूज करते हैं। ये इंसुलेटर बाहर के आवरण के लिए भी है। बाहर का आवरण मतलब एनवायरमेंटल डिफरेंशियल्स को या एनवायरमेंटल डिस्टॉर्शंस को भी लेस करने के लिए होता है, और इनका आपस में जो कम्युनिकेशन होता है उसको भी लेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। RG4 रेडियो जनरेशन फॉर्म 9, RG10, RG11, RG59,
ये जितने भी अपन यूज करते हैं आरजी फॉर्मेट के, वो सारे के सारे इसमें यूज किए जाते हैं। ये सारे थिक इंटरनेट का एग्जांपल या थिक इंटरनेट के अंदर यूज किए जाते हैं। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ थिक इंटरनेट। And that is most common example of TV coaxial cable RJ59। मोस्टली अपन टीवी या एंटीना या डिश के लिए जो यूज करते हैं वो ये वाला, इसका अपन उपयोग करते हैं। तो ये अपना कोएक्शियल केबल है, दैट इज वे बियॉन्ड फ्रॉम और वे वी कैन से दैट इज वे फास्टर देन ट्विस्टेड पेयर बट लेसर देन फाइबर ऑप्टिक्स। इसके अपन यूं भी कह सकते हैं, अगर अपन इसका क्वालिटी बेस देखें तो ये चीपर रहता है फाइबर ऑप्टिक्स की तुलना में, लेकिन कॉस्टली रहता है ट्विस्टेड पेयर। तो उस हिसाब से यूटिलिटी पर्पस को ध्यान में रखते हुए कोएक्शियल केबल्स का यूज किया जाता है। ये अपनी सेकंड कैटेगरी है, गाइडेड मीडिया। नाउ वी विल मूव ऑन थर्ड कैटेगरी। अपन तीसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। fiber optics, that is fiber cable. We mostly know fiber optics as fiber cable, that is most common example of today's era as guided media। फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो आज के युग का सबसे कॉमन एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे कॉमनली अपन यूज करते हैं इसको ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन। जहां भी अपने को फिजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होता है आज के टाइम में अपन फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करते हैं। रीजन क्या है? इट हैज मोस्ट एडवांस्ड स्पीड फॉर डेटा कम्युनिकेशन, सबसे तेज स्पीड से डेटा को कम्युनिकेट करने की क्षमता रखती है। इट कैन स्पीड अप टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट्स सिग्नल कैरिंग स्पीड या ट्रांसमिशन स्पीड ये इसकी ट्रांसमिशन स्पीड है। वी कैन कैरी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सिग्नल्स ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स। इसका उपयोग करते हुए अपन इस गति से डेटा को भेज सकते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल, आपने ये फिगर बहुत जगह देखा होगा, 3 × 10⁸। इसका मतलब ये है कि इस लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कि जो अपनी प्रकाश की गति होती है उस गति से अपन फाइबर ऑप्टिक्स से डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट इज मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट स्पीडली डेटा कम्युनिकेशन एज गाइडेड मीडिया। सबसे तेज गति का गाइडेड मीडिया होता है। अब ये कैसे बनता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? ये अपना बनता है कोर या क्लैड से, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली अपन यूज करते हैं इस प्रकार का एक क्लैड। that is covered by metal sheet, strong metal sheet। And that metal is also covered by plastic cover। That is most important part of fiber optics. As I underline this, that is most important part of
fiber optics. That is plastic cover. That is chrome metal. Shield. And that is core and clad. We can say that is core or clad, which made by fiber or glass. That is most important part of fiber optics. ये कैसे बनता है? इसके अंदर एक इस प्रकार की नली होती है, कोर होती है, क्लैड जिसको अपन बोलते हैं, वो एग्जिस्ट करती है, जो स्ट्रॉन्ग कोई भी मेटल शील्ड के द्वारा कवर रहती है, ताकि जो बाहर का एनवायरमेंटल इफेक्ट है वो उसके ऊपर ना पड़े। ये कुछ भी हो सकता है, मेटल लोहा हो सकता है या कोई दूसरा धातु हो सकता है, which does not change its shape, which guarantee that you can communicate without shape changing. बिना शेप चेंज के आप डेटा को भेज सको। ये क्लैड आपकी बिल्कुल संतुलित अवस्था में रहे, बिल्कुल आइसोलेटेड रहे, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, उस केस के अंदर अपन इसका यूज करते हैं। एंड थर्ड वन इज प्लास्टिक कवर। ये किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है? जो ऊपर का आवरण होता है, जो सबसे बाहर का आवरण होता है, उस पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है या इसकी यूटिलिटी होती है। तो ये इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। डेटा जो कम्युनिकेट होता है थ्रू फाइबर और ग्लास क्लैड, इसके थ्रू होता है। इसके अंदर डेटा लाइट फॉर्मेट में, जैसे तरंग या किरण जाती है, रिफ्लेक्शन की बात, जैसे यहां से आ गई, यहां से आ गई, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हुए अपन यूं कह सकते हैं कि जो डेटा होता है या सिग्नल जो होता है अपना वेव फॉर्मेट के अंदर लाइट फॉर्मेट का यूज करते हुए कम्युनिकेट होता है और यहां से गति करता है। दैट इज फास्टेस्ट गाइडेड मीडिया वी कैन यूज ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन। बट इसको जब अपन भेजते हैं या इसके अंदर जो अपन डेटा को कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन। There are two basic propagation modes. Propagation means when we generate data, when we communicate data during fiberglass or core या clay, उसके दौरान जब अपन डेटा भेज रहे होते हैं तब वो कैसे वर्क करता है? दो प्रकार की अवस्थाओं में there are two propagation modes exist in fiber optics. Here we will discuss two fiber optics propagation modes. Single mode, multi mode. Multi mode also divided by two categories: step index and graded index. तो जो प्रोपोगेशन मोड है उसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। एंड मल्टी मोड आल्सो फर्दरली डिवाइड बाय टू कैटेगरीज, स्टेप इंडेक्स मोड एंड ग्रेडेड इंडेक्स मोड। क्या डिफरेंस है या क्या है? सपोज कीजिए, देखिए मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, ये अपनी कोर है, दैट इज कोर और वी कैन से क्लैड। कोर और क्लैड और फाइबर और ग्लास जो अपना मूल जगह है जहां से डेटा कम्युनिकेट। इन सिंगल मोड देयर आर ओनली सिंगल सिग्नल कैरी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एट पर्टिकुलर टाइम। एक समय में यदि एक ही सिग्नल इससे जा रहा होता है तो वो अपना क्या कहलाता है? सिंगल मोड कहलाता है। एक समय में यदि एक ही सिग्नल कैरी करता है इस फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू, देन दैट प्रोपोगेशन मोड इज नोन एज सिंगल मोड। उसको क्या बोलेंगे अपन? सिंगल मोड बोलेंगे। When more than one signal carry from fiber optics, then that is known as multi-mode.
जब इसमें एक से ज्यादा सिग्नल जाते हैं एक साथ, जो कि नेचुरली अपन देखें प्रैक्टिकली ये चीज ज्यादा एग्जिस्ट करती है, ज्यादा यूं कह सकते हैं प्रैक्टिकल है या ज्यादा यूजफुल, तब उसको अपन बोलते हैं मल्टी। क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? इन सिंगल मोड देयर एग्जिस्ट ओनली सिंगल सिग्नल कैरी एट पर्टिकुलर टाइम, but in multi mode we can carry more than one signals at single time or at particular time. अब इसके भी दो भाग हैं, स्टेप्ड इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स। स्टेप्ड इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जो अपन ने एक से ज्यादा सिग्नल भेजे, अगर उनकी डेंसिटी घनत्व जिसको अपन बोलते हैं पूरी क्लैड में सभी जगह पर समान, जैसे यहाँ पर भी सिग्नल उतने ही घनत्व में आ रहे हैं, यहाँ पर भी उतने ही में आ रहे हैं, यहाँ पर भी उतने में ही आ रहे हैं, देन दैट इज नोन एज स्टेप्ड इंडेक्स। उसको क्या बोलेंगे अपन? स्टेप्ड इंडेक्स बोलेंगे। और जब सेंटर के अंदर, सेंटर का मतलब बीच में, यहां घनत्व ज्यादा है, इस जगह पर घनत्व ज्यादा है, और जो अपनी कोर होती है या ऊपर का जो आवरण होता है, यानी कि सेंटर को छोड़कर जो अलग अलग जगह होती है, वहां पर सिग्नल का डेंसिटी कम है, तब उसको अपन बोलेंगे ग्रेडेड इंडेक्स। इट मींस सिंगल इंडेक्स मतलब ओनली वन सिग्नल एट टाइम, ये कहलाता अपना सिंगल मोड। मल्टीपल सिग्नल एट टाइम, दैट इज मल्टी मोड। डेंसिटी इक्वल, जब डेंसिटी इक्वल होती है तो अब अपन उसको क्या बोलेंगे? स्टेप्ड इंडेक्स। एंड ग्रेडेड इंडेक्स, डेंसिटी ग्रेटर एट सेंटर, जब डेंसिटी सेंटर में ज्यादा रहेगी तब अपन उसको बोलेंगे ग्रेडेड इंडेक्स। तो इस प्रकार से ये दो प्रोपोगेशन मोड्स की सहायता से डेटा कम्युनिकेट होता है किसके अंदर? किसी फाइबर ऑप्टिक्स केबल। So today we discussed three guided media. First twisted pair, second one is coaxial cable, and third one is fiber optics. The fiber optics is most used and most efficient, most fast communication media of as a guided media. सबसे ज्यादा यूज होने वाला इन टूडेज एरा, आज के युग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो अपना आज का मीडिया है वो यही था, जो जिसका प्रोपोगेशन मोड अपन ने डिस्कस किया है, दैट इज फाइबर ऑप्टिक्स, एंड दैट इज मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक इन गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया की सबसे एडवांस्ड टेक्निक। इसकी लिमिटेशंस होती है, इसके अगर अपन देखें एडवांटेज तो काफी एडवांटेज है, सबसे फास्ट है, सबसे अगर अपन देखें कॉस्ट पर्पस के बेस पर, या फिर अपन ये बोले इफेक्टिव कॉस्ट जो इसकी है वो कम पड़ती है। इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि डेटा जो अपन भेजना चाहते हैं उसकी तुलना अगर की जाए बाकी दोनों से और कॉस्ट की तुलना की जाए तब कम पड़ती है। वैसे ये सबसे कॉस्टली होता है। ड्रॉबैक क्या है कि इसकी जो पर्टिकुलर शेप रहती है वो बनाए रखनी पड़ती है, मतलब फिजिकल डैमेज की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अंदर दूसरी जो पॉसिबिलिटीज है इम्पेयरमेंट्स, वो बाकी दोनों की तुलना में बहुत कम होती है, बिकॉज इट विल कवर्ड बाय प्रॉपर मेटल शील्ड एंड आफ्टर दैट ए प्रॉपर प्लास्टिक कवर। तो दोनों होने की वजह से शेप हमेशा आसान रहती है, बट इसको कनेक्ट करना मुश्किल है। अगर एक बार ब्रेक हो जाए तो फिर उसको जोड़ने में टाइम लगता है, बहुत मुश्किल काम। सो देयर आर सम एडवांटेज एज वेल एज सम डिसएडवांटेज। तो अपन ने आज गाइडेड मीडिया डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन अनगाइडेड मीडिया डिस्कस करेंगे। थैंक यू।